ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। काल रूपी मृत्यु सिर पर मंडरा रही है। हर पल हर घड़ी ये मृत्यु सिर पर मंडरा रही है, लेकिन इस मानव को दिखाई नहीं देती। उसी प्रकार ये आत्मा भी दिखाई नहीं देती। तो आज ऐसा क्या करें जो इस काल रूपी मृत्यु से बच सकें और वो जो अचानक काल मृत्यु आ जाती है उससे हम बच भी सकते हैं, क्योंकि एक पापी अगर अंत में प्रभु का नाम लेके संसार से विदा होता है तो उसको भी प्रभु अपने चरणों में जगह देते हैं, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। तो आइए कबीर वाणी और इसका आनंद लें और काल रूपी मृत्यु जो मंडरा रही है उससे हम किस प्रकार बचें और कैसे हम सदा संतोषी रह सकते हैं। देखिए, आज एक संत का निर्णय को जानें और साथ साथ कबीर वाणी का भी आनंद लें। काल फिरै सिर ऊपरै, काल फिरै सिर ऊपरै, जीवै नजर नाय। काल फिरै सिर ऊपरै, जीवै नजर नाय। कहें कबीर गुरु शब्द गई, कहें कबीर गुरु शब्द गए, जम से जीव बचाए कबीरा, जम से जीव बचाए। काल फिरै सिर ऊपरै, जीवै नजर न आए, कहें कबीर गुरु शब्द गए, जम से जीव बचाए। काल रूपी मृत्यु सिर पर मंडरा रही है। काल फिरै सिर ऊपर, हर समय सिर के ऊपर वो मृत्यु है और जीव ही नजर न आए, मगर ये मानव को दिखाई नहीं देती। तो इस पर एक संत क्या निर्देश दे रहे हैं, क्या उपदेश दे रहे हैं कि कबीर साहब कहते हैं जो गुरु के उपदेशों को ग्रहण कर लेगा फिर उसे यमराज का डर नहीं लगेगा। कहें कबीर गुरु शब्द गए, जम से जीव बचाए। तो जम कहते हैं यमराज, तो यमराज से जो हर समय डर लगता है कहीं मेरी मृत्यु ना हो जाए, जरा सी बीमारी आ गई, मुझे कुछ हो तो नहीं जाएगा। ये बार बार की आज मानव की सोच परेशान कर रही है और वो इस सोच से एंग्जाइटी, डिप्रेशन, टेंशन का आए दिन शिकार हो रहा है। रोगी बढ़ रहे हैं, यहाँ तक कि वो उस भय से सो नहीं पाते हैं कि पता नहीं क्या होगा। देखिए, जब प्रभु श्री राम और रावण का युद्ध था तो पूरी रात रावण भी नहीं सोए, प्रभु श्री राम भी नहीं सोए। तो होगा वही
जो प्रभु चाहेंगे, लेकिन एक भय जो तीनों लोकों का स्वामी रावण पूरी रात मंडराता रहा, क्योंकि उसके ऊपर उस काल का भय था, जिस कारण वो रात भर सो नहीं पाया। आज संसार में ऐसे ही मानव का इस कलयुग में हाल है। वो नित्य प्रति इस वायरस से आने वाली बीमारियों से, जरा सा कहीं हार्ट के आसपास पेन हुआ तो एकदम चिंता हो जाती है, कहीं ऐसा तो नहीं है रात में हार्ट फेल हो जाएगा, कहीं मेरे प्राण निकल जाएंगे। तो देखिए, सबसे ज़्यादा चिंता प्राणों की है, और जो प्राणों को संभालने वाला है वो प्रभु, उसकी तरफ चिंता नहीं है। उसको हम विचार नहीं सुनते, उसके हम उपदेश को नहीं समझते कि एक संत का क्या निर्णय है। आइए दूसरी वाणी को सेवन करते हैं, ये क्या संदेश दे रही है। ऐसा मारा शब्द का, ऐसा मारा शब्द का, मुआ न दी सको। ऐसा मारा शब्द का, मुआ न दी सको। कह कबीर सो उबरे, कह कबीर सो उबरे, धड़ पर शीश न होए कबीरा, धड़ पर शीश न होए। ऐसा मारा शब्द का, मुआ न दीसै कोय, कहें कबीर सो उबरे, धड़ पर शीश न होए। गुरु के शब्द के द्वारा जो मारा हुआ होने पर भी मृतक के समान नहीं दिखाई देता, क्योंकि उसके सभी दोष दूर हो जाते हैं। गुरु के शब्द के द्वारा जो मारा हुआ होने पर भी मृतक के समान नहीं दिखाई देता, क्योंकि उसके सभी दोष दूर हो जाते हैं, वो सहज ही हो जाता है, उसका सारा अभिमान खत्म हो जाता है। ये सब गुरु के उपदेशों के कारण हुआ। तो जब तक हम गुरु के उपदेश का पालन नहीं करेंगे, देखिए हम संसारी गुरु के उपदेश का तो हम पालन कर लेते हैं, कितनी बड़ी चालाकी है हमारे अंदर कि हमें मालूम है कि हम संसारी गुरु के उपदेशों का पालन करेंगे तब हमें आगे बढ़ेंगे और हमें नौकरी मिलेगी और हमें संसारी आनंद मिलेगा। हम भोग विलास करेंगे तो उस भोग विलास करने के लिए जो है वो संसारी गुरु की तो हम बात मानेंगे, लेकिन वो पूर्ण गुरु, वो संत उसकी बात मानने को तैयार नहीं है, जो हमें यमराज या अचानक आने वाली मृत्यु से बचा रहा है जो सबसे बड़ी बात है। तो ये एक सोचें, देखिए चालाकी ना दिखाएं, प्रभु के सामने कोई चालाकी नहीं चलती। तो आइए एक और वाणी का आनंद लेते हैं। संत संतोषी सर्वदा, संत संतोषी सर्वदा, शब्दहि भेद विचार। सतगुरु के परताप से, सतगुरु के परताप से, सहज सील मत सार कबीरा, सहज सील मत सार।
संत संतोषी सर्वदा शब्दई भेद विचार, सतगुरु के प्रताप ते सहजशील मतसार। जिन्होंने आत्म तत्व का रहस्य जान लिया वे संत सदा संतोषी होते हैं। कौन संत संतोषी होते हैं? आज क्या संसार में कोई संतोषी नज़र आता है? वो संतोषी कैसे हो सकता है जो कि मृत्यु हर समय सिर पर मंडरा रही है और जो एक सतगुरु के उपदेशों का पालन करने के लिए तैयार नहीं है। एक संसारी गुरु के उपदेशों का तो पालन करने के लिए वो तैयार है, नित्य प्रति उसके प्राण उसी में पड़े रहते हैं कि मैं एक अच्छे नंबर लाऊं और एक अच्छी नौकरी पाऊं। हर माँ बाप की बच्चे के प्रति ये भावना रहती है, लेकिन एक आध्यात्मिक गुरु की तरफ ध्यान नहीं जाता जो सबसे बड़ी जीत जिलाने वाला है भक्त से पार करने की। वो जो काल हर समय सिर पर मंडरा रहा है, वो उसको काल ना मंडराए, और तो वो नहीं मंडराएगा जब आप एक आत्म तत्व का रहस्य जान लेंगे। सतगुरु के प्रताप से उन्हें सहज में ही शील सिद्धांत सार वस्तु प्राप्त हो जाती है। जिसके लिए हम इस संसार में आए हैं, तो हम उस प्रभु से भेंट कर सकते हैं। और मेन उद्देश्य, मेन लक्ष्य आज संसार में हर मानव का उस आत्म तत्व के रहस्य को जानना ही है, जिसके लिए हम बहुत दूर हैं और हम उस संसारी भोग विलास में और एक संसारी गुरुओं के चक्कर में अपना जीवन सारा ख़त्म कर देते हैं। अंत में एक संसार में से विदा होने पर भी उस प्रभु का नाम ध्यान नहीं आता और वो फिर एक दूसरे जन्म का शिकार होते हैं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास की कबीर वाणी अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि फिर एक और नया वीडियो सेवा में और उसका नोटिफिकेशन मिले आपको और उसका आप आनंद ले सकें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।